हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने टोटल 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस किया था। नाउ स्टूडेंट, ये चैप्टर में अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो बेसिकली देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस के 10 to 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। बट यहाँ पर हमने इसे कट शॉर्ट किया है एंड हमने ये जो 7 कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में प्लानिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, स्टाफिंग पूछा तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। इट इज़ बेसिकली आप हर एक फंक्शंस के लिए ये सारे कॉमन पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नाउ ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, ये क्वेश्चन समटाइम्स इट मे आस्क फॉर 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है। अगर हम 4 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो 5 पॉइंट्स आर इनफ, अगर हम 5 मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो 6 पॉइंट्स आर इनफ, और अगर हम 8 मार्क्स के लिए बात करेंगे 7 पॉइंट्स आर इनफ। नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हम कौन से भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, हर एक फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करें। तो अगर एक मैनेजर ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या जो भी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली प्लान आउट किए रहेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, दैट इज इम्प्रूव्स गुडविल। नाउ गुडविल इज नथिंग बट रेप्यूटेशन। आपने ऑलरेडी बहुत सारे रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने हुए रहेंगे, जैसे हमारे पास गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। नाउ हियर हाउ दे हैव अर्न्ड दिस नेम, ऑब्वियसली ये हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली काम करना है, अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह सब अच्छे से पता है तो वो अपना 100% देगा। वो अगर अपना 100% दे रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो इट विल बी ईजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि उनका जो सेट ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकते हैं। नाउ हियर गुडविल के वजह से जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उनका ऑलरेडी एक रेपुटेशन मार्केट में बन चुका है। और इसी तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीजिंग और गुडविल जो हम बढ़ा रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Now student, here resources include human resources, financial resources, physical resources and other resources. Let's focus on financial resources, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में। Now in an organization जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, और मैनेज करने वाले जो होते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर डिफरेंट पर्सन। Now here manager has to take care द फंड्स गिवन बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट इसीलिए ही किया है ताकि उसका पैसा सेफ रहे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द फंड्स। दे हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर का पैसा कहीं बिना मतलब के यूज़ ना किया जाए। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्टूडेंट, अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है तो भी आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। अगर आपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज किया है, दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से किया है, तो भी आप इजीली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। इसी तरीके से प्रॉपर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर हेल्पिंग टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक चले, दैट टू विद मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो ऊपर के अगेन हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे हो गया एफिशिएंट एम्प्लॉयज, गुडविल और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। Let's move on to fifth functions of management, that is it facilitates motivation to employees. Now student, here it is important for the manager to motivate their employees. अगर employees motivated नहीं रहेंगे तो वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे और उनका efficiency level जो है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा।
नाउ हाउ ए मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज। यहाँ पर जो हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज है, यहाँ पर हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। वो इंसेंटिव्स में भी मॉनिटरी टर्म्स में हो सकता है, दैट मीन्स अगर आपने ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया यू विल गेट एक्स्ट्रा कमीशन ऑन दैट। या फिर वो आपको नॉन मॉनिटरी वे से भी मोटिवेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम सम रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज और मे बी सम पैकेजेस टू रोम अराउंड with your families. In this way, a manager can keep the employees motivated. The sixth point is helps in decision making. All functions of management helps the manager to take a right decision. It is the duty of the manager or the sole responsibility of the manager to take right decision at the right time. अगर मैनेजर ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, या मे बी उसने डिसीजन राइट लिया है बट वो राइट टाइम पे नहीं लिया है, तो वो पूरा अफेक्ट उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दिखेगा। यहाँ पर मैनेजर्स ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के अकॉर्डिंगली या उसको ध्यान में रख के राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मैनेजर्स यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेगा कि उसके सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलते रहे। से फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग तो कर दिया बट यू हैव नॉट अरेंज द रिसोर्सेज, तो आपके आगे के कोई फंक्शंस प्रॉपरली होने वाले नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली। सो इन दिस वे स्टूडेंट, ये जो हमने 7 पॉइंट्स किए हुए हैं ये बेसिकली कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन आंसर आप लिख सकते हो आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के आंसर में। आपको जो टेक्स्ट बुक में 10 to 12 पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं वो आपको करने का ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।